राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 44, 45, 46वें श्लोक की हम चर्चा करते हैं। ये विषाद योग का अंतिम प्रकरण है। अर्जुन कहते हैं भगवान से, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजनमुद्यता। अहो, कितने आश्चर्य की बात है केशव कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख के भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही सगे संबंधियों कुटुंबियों को मारना चाहते हैं। कहते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर व्यक्ति आज समाज में कितनी बड़ी विडंबना गंदगियां फैल गई हैं। बाह्यमुखी होने के नाते लोग नहीं समझ पाते, अपने भाई माँ बाप के वध के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। विश्व के इतिहास में से अनेक उदाहरण मिले हैं कि पाप कर्म के करने वाले लोग उद्यत हुए हैं। लेकिन भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। चाहे राम का इतिहास हो, इसको उठा के देख लें, कितना प्रेम भाव है। कहते हैं, इसकी अगर हम क्रिया योग में व्याख्या करें तो समझ में आता है कि जीव भाव से, अगर हम जीव भाव से हैं तो हमें लगता है कि साधन करने से विविध योग विभूतियाँ, स्थिरता, चित्त की प्रसन्नता होती है। यह सब तो ठीक है, परंतु सारी इंद्रियां, देह के सारे भोग, सारी पार्थिव संपत्ति जो देखता हूँ, कहीं बीच में ही मारी जाएंगे। इनके प्रति कोई इच्छा नहीं रहेगी, इंद्रियों का लोभ खत्म हो जाएगा। हमें क्रिया करने की क्या आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। योग की माया में पड़कर क्रियाओं को करते रहने से हमारे सब स्वजन माने जो इसके अंदर देह हैं, इंद्रियादि हैं, और हमारा जो संसार का सुख है, जो वासनाएं हैं, ये सब ध्वंस हो जाएंगे। यह अच्छी बात नहीं है। यह जीव भाव वाले व्यक्ति सोचते हैं। लेकिन साधु लोग जो हैं, वो साधु और सद्गुरु से बतलाए हुए मार्ग पर जाने की कोई आवश्यकता जीवधारी लोग नहीं समझते। उनके दिखलाए मार्ग पर चलने से सुख के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। गुरु महाराज को प्रणाम। अब मैं गुरुओं की ओर जाने वाला नहीं। इंद्रिय भोगों में मुग्ध होकर के जीव में ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। आगे कहते हैं कि यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्त्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। कहते हैं, अगर मेरे जो अपने हैं, ये शस्त्रधारी जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उस सेना के लोग हैं, अगर मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिशोध न करने पर भी मार डालें तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, क्योंकि मैं उस वध का दोष नहीं लेना चाहता। भगवान कहते हैं, अगर हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह समझ में आता है कि इंद्रिय धर्म में अत्यंत आसक्त जो जीव है, जो इंद्रिय धर्म में रहता है, उसकी अंतिम बात यह है कि मैं इंद्रियों से बाहर नहीं जा सकता। मन की विविध वासनाओं की दास्ता के कारण ऐसी बात व्यक्ति को अच्छी लगती है। जब मन में वासनाएं रहती हैं, उसके कारण वह धर्मादि नहीं कर पाता, साधन भजन नहीं कर पाता। प्रवृत्ति पक्ष में शस्त्र तो विविध प्रकार के शस्त्र में, जैसे लोभ, मोह, पाखंड, काम, ये सब मोह हैं, ये सब अस्त्र हैं प्रवृत्ति पक्ष के। अब कहें यह निवृत्ति पक्ष को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन प्रवृत्ति पक्षी कहते, अगर ये प्रवृत्ति पक्षियाँ हम सबके मार भी डालें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो दोष नहीं लगेगा। जब इन सब भावों में मज जाता है तो इनके हाथों आत्मसमर्पण करना ही जो साधक है उनको अच्छा लगता है। इसलिए हमेशा गुरु उपदेश से जो जीव भाव है उससे बाहर निकलना चाहिए, लोभ मोह से बाहर निकलना चाहिए। कहते आध्यात्म जीवन भले ही मर जाए, व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बनना चाहता, केवल भोग विलास में पड़ा रहता है। साधना करके थोड़ा बहुत तो जो प्राप्त हुआ है वह सब भले चला जाए, लेकिन व्यक्ति इंद्रिय सुख को नहीं त्यागना चाहता। उसी समय मुग्ध होकर जीव को परम हितकर जाना पड़ता है। सत्य पथ पर चलने के लिए जो एकादश चेष्टाएँ की जाती थी, उनको भी छोड़ने के लिए जीव उद्यत हो जाता है। इंद्रियाशक्ति की यही महिमा है कि इंद्रियां के झरोखों से लोग व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाते हैं। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, कहते हैं, हे राजन, संजय उवाच एवं मुक्तार्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशत वृषिज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस।
संजय ने कहा, हे राजन, युद्ध भूमि में इस प्रकार कह करके अर्जुन ने जो अपना धनुष था और बाण था एक को रख दिया और जो खड़े होकर चर्चा करा था, शोक संतप्त चित्त से होकर रथ के आसन पर हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठ जाता है और उसके मन में यह भाव होता है कि अब मैं लड़ूंगा नहीं। अपने शत्रु की, इसका अर्थ देखें तो अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते हुए अर्जुन रथ पर तो खड़ा था, किंतु शोक में इतना संतप्त हो गया कि उसका धनुष और बाण रख दिया और बैठ जाता है। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हों, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं, जब शरणागत हो जाता है, प्रभु कैसे करूं, ये मेरे स्वजन हैं, इंद्र देह का जब भान होता है तो वो बैठ जाता है। अगर हम इसकी आध्यात्मिक चर्चा करें तो कहते हैं, मन में इस प्रकार के उद्विग्न होने पर साधन नहीं किया जा सकता। जब मन में उद्विग्नता होगी, करें कि न करें तो नहीं हो सकता। उस समय मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी है शिथिल हो जाती है और जिस उत्साह और बल के साथ साधना चल रही थी, मन विक्षिप्त और मेरुदंड शिथिल होने पर सर माने प्राण को ठीक मार्ग पर उस प्रकार चलना संभव नहीं होता है। धनुष माने जो सर माने बाण है, बाण माने प्राण का चलाना। यही सर सहित धनुष का त्याग है। जो रीढ़ की हड्डी है उस प्राण का संधान, रीढ़ की हड्डी माने धनुष और प्राण का संधान करना माने वो बाण। कहीं इसका त्याग है। क्रिया में अनिच्छा होने पर ही सर्पेक्षा भारी संकट और घोर व्याधि है। जब क्रिया करने की इच्छा नहीं होती, यही व्याधि है। नरक की व्याधियाँ यही हैं। जब आप साधन भजन व्यक्ति नहीं करता तो उसे नरक की व्याधि लग जाती है और जीव मनुष्य देह छोड़ने के बाद मनुष्य पावेगा या नहीं पाएगा, यह बड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है। इसलिए जीव को हमेशा धीरे धीरे साधन भजन करना चाहिए। यह जब संकट उपस्थित होने पर यदि जड़ के से प्रतिकार न किया जाए तो उससे साधना में चलना कठिन हो जाता है। शोक तमोगुण का कार्य है। तमोगुण की वृद्धि में आलस्य आती है, निद्रा आएगी, प्रमाद होगा, शोक होगा। आज तमोभाव चित्त को घेर लेते हैं। तब साधक गुरु कृपा से आत्मशक्ति प्रबुद्ध न होने के कारण अज्ञान के गंभीर अंधकार में डूब जाता है। अब व्यक्ति का अज्ञान के गंभीर अंधकार में डूबना, व्यक्ति का साधना के प्रति आलस्य भाव दिखाना, व्यक्ति का संतजनों से, गुरुजनों से दूर होना, ये सभी बातें व्यक्ति को विषाद की ओर ले जाती हैं और यही धीरे धीरे नरक के मार्ग को खोलती हैं। इसलिए व्यक्ति से बचकर संत की बात माने, संत को नहीं समझ पाते तो भगवंत की बात माने, भगवंत को नहीं समझ पाते तो सदग्रंथ, गीता रूपी सदग्रंथ की बात मान करके व्यक्ति को आगे पढ़ना चाहिए। इस प्रकार आज यहाँ पर यह विषाद योग जिसे हम प्रथम अध्याय में चर्चा किए हैं, आज अपने विराम की ओर चलता है। आगे हम सांख्य योग की चर्चा द्वितीय अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण। इस क्लिप को बार बार देखें ताकि पूर्णतः विषाद योग समझ में आए, ताकि सांख्य योग समझने में सहजता और सरलता हो। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।